क्या है? ओके, टाइम किसको? प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, और क्या बताया? कौन कौन से रिसोर्सेज उस प्रोसेस को रिक्वायर्ड है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, मान लो XYZ, फिर सर तो हमें ये भी देखना पड़ेगा अगर दो प्रोसेसेस को सेम रिसोर्स चाहिए। यू कैन से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोसेस, है ना, उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई कोई और यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसको एलोकेट करें। और प्रोसेस इज लाइक ए कस्टमर, प्रोसेस इज लाइक कस्टमर, और वो क्या चाहता है? व्हाट इज नीड ऑफ दैट कस्टमर? रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। तुम्हारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज करेगा वो। एक प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट करते समय क्या कर सकता है? जब वो कुछ रिसोर्सेज को यूज करेगा, अगर फाइल क्रिएट करनी है तुम्हारे प्रोग्राम में तो सेकेंडरी स्टोरेज यूज करेगा, अगर कोई फाइल को रीड करनी है अगेन सेकेंडरी स्टोरेज को यूज करेगा, कंप्यूटेशन करना है A+B तो सीपीयू को यूज करेगा, सीपीयू तक जाने के लिए उसे पहले मेन मेमोरी में आना पड़ेगा, कैश मेमोरी में आना पड़ेगा, तो ये सारे रिसोर्सेज को वो यूज कर रहा है, ठीक है ना। और when to create a process, when to terminate a process, when to execute a process, मेनली 3 कैटेगरी है। क्रिएशन के टाइम पे कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता है, टर्मिनेशन के टाइम पे कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके फिर आप इनको एलोकेट कर सकते हो रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड है, राइट। मैन मेमोरी मैनेजमेंट, देखो इसको सोचने का तरीका क्या है। मैन मेमोरी जैसे दिमाग में आप सोचो, मैन मेमोरी किस पर्पस के लिए यूज में ली जाती है? क्या? स्टोरेज, नोट डेटा, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। मैन मेमोरी मतलब रैम, टेम्परेरी डेटा, प्रोसेस डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, और इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? योर प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस क्या चीज है? योर प्रोग्राम। आपने कहा डेटा, कौन सा डेटा? प्रोग्राम का डेटा। प्रोग्राम का डेटा क्या है? प्रोग्राम इटसेल्फ। So your program will be shifted to RAM। अब इस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? रिसोर्स इज मेमोरी, कस्टमर इज योर प्रोग्राम। तो इस रिसोर्स के मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है? हमने कहा कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, तो क्या मैनेज करेगा मेमोरी में? दैट मीन्स आप एक कंस्ट्रेंट डाल रहे हो कि इफ मैनी प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड इन द मेन मेमोरी एट ए सेम टाइम। पहला सवाल तो आता है, हाउ मेनी प्रोग्राम्स टू बी लोडेड इन मेन मेमोरी। नंबर 2, if multiple programs are loaded in main memory, which program to be allocated how much space? Number 3, which program has to be allocated which space? How much तो ठीक है, which space, कौन सा, स्टार्टिंग का, नेक्स्ट वाला, किस ऑर्डर में उन्हें अरेंज करें मेमोरी में, ठीक है ना। नंबर 3, हाउ टू ट्रैक हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट आउट। फ्री स्पेस का भी तो हमें ट्रैकिंग रखना पड़ेगा। और
if a program gets terminated you have to deallocate the memory. ये प्रोग्राम में भी करते हो तुम लोग. डायनामिक मेमोरी जब अलोकेट करते हो तो पहले अलोकेट किया अलॉक मेथड से और फिर फ्री या डीअलोकेट जो भी या डिलीट जो भी आप यूज में लेते हो फंक्शन, उससे उस मेमोरी को फ्री करवाते हो. हाँ कि ना? तो वही काम यहां पर करना है तुम्हें. ठीक. फाइल मैनेजमेंट. फाइल क्या चीज होती है? व्हाट इज ए फाइल? डेटा और नॉट ओनली डेटा. थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो. हाँ, एक कंपार्टमेंट टू स्टोर डेटा और program file. Not only program files, a file can be anything. It can be a file can be independent to all other entities. Suppose there is a song .mp3, it is also a file. Any text .txt, it is also a file. Any doc file, it is also a file. So how can we generalize this statement file? So it is a combination of similar type of inputs. Inputs नहीं. Similar type of Similar type of data. data. Yes, sir. Within a file there can be only a single type of data. Single. Now what do you mean by this type of data? So like if we have a text file, Hmm. then we can only store it in a particular format. Like only It has to be stored in a particular format only because every file has some extension with it. Yes, sir. So because there are different types of storages available inside a computer, so file is that one piece of storage which has only same kind of information. Like we have hard disk that we can in that we can store different files because we have variety of files to store. They can be different, but file can store only a particular type of data. Again, what is type of data? So like whatever comes No, 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 no. whatever comes to that entity has to be same what is already presented. That's a general definition. Okay. और कुछ? You can think like it is a box in which some data is stored, like some space where you have stored some data. Now there is no comment on this data. ठीक है? This data can be anything. It can be image, it can be audio, it can be your text, it can be anything. Right? So it is a box which stores some data. Or it is the logical space unit which stores some data. Logical means you cannot touch that. Non-tangible form. ठीक है? So इसके मैनेजमेंट का क्या मतलब है? फाइल मैनेजमेंट. Where to store it, how to store it, how to retrieve, whether to store in contiguous memory space or whether to store it in non-contiguous memory space or metadata of that file. Metadata means definition तो हमें पता है data of the data, but data of the data means what? What is data and what is of data? In case of file, your data is the content which is written in the file. Now what is data of that data? उस फाइल में जो लिखा हुआ है उस डेटा का क्या डेटा?
size, file extension, okay. Who is the owner? Permissions, the time when it was created, date, name of file. All these are your data which defines your actual data of the file. So metadata means data of data का मतलब यही है कि डेटा की इंफॉर्मेशन इज नोन एज मेटाडेटा. क्लियर है इतना? ठीक. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क के मैनेजमेंट की बात हो रही है. तो हार्ड डिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अगेन, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स फंक्शनैलिटी, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स वर्किंग, व्हाट इट हैज टू परफॉर्म. तो सेकेंडरी स्टोरेज का मेन पर्पस क्या है? नंबर 1 स्टोरेज ऑफ डेटा, नंबर 2 प्रोवाइडिंग दैट डेटा ऑन डिमांड. दो ही मेन पर्पस है. एक तो वहां से स्टोर करवाना और जब उसकी आवश्यकता हो तब वो वापस से उसे प्रोवाइड कर देना. राइट. तो जब हम उसको स्टोर करवा रहे हैं, एट दैट टाइम क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या वर्क परफॉर्म हो सकते हैं? थिंक इन जनरल. आप जब भी कोई फाइल सेव करते हो, तुम क्या क्या अपने दिमाग में सोचते हो? Where to store it? That means लॉजिकल ड्राइव्स. जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होते हैं, वो क्या होते हैं? लॉजिकल ड्राइव. लॉजिकल क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि हम कोई फिजिकल पार्टीशनिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई वहां पर बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज. वी आर सेइंग दैट स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर नंबर 1 टू सेक्टर नंबर 30 इट इज ड्राइव सी. सेक्टर नंबर 31 से लेकर सेक्टर नंबर सपोज 130, these sectors collectively called as drive D. राइट. तो हमने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे और उनको लॉजिकली एक नंबर या नेम एलोकेट कर दिया कि these sectors are called as C, these sectors are called as D. राइट. अगर फिजिकली करते तो हम फिर उनको एक्सपैंड या श्रिंक नहीं कर सकते थे. हम डी ड्राइव को छोटा कर सकते हैं डायनामिकली. तो जब श्रिंक करते हैं तब हमने क्या कहा? इस डी ड्राइव को जितने सेक्टर्स एलोकेटेड थे उनमें से कुछ सेक्टर वापस ले लिया जाए और उसके एलोकेटेड सेक्टर्स को कम कर दिया जाए. राइट. तो ये होता है लॉजिकल पार्टीशनिंग ऑफ योर हार्ड डिस्क. तो कितने कौन कौन से सेक्टर्स हैं? लॉजिकल सेक्टर या लॉजिकल ड्राइव आपकी कौन कौन सी है? नंबर 1, हर एक ड्राइव में कितने फोल्डर्स तुम्हारे अवेलेबल है, क्या उनकी साइज है, कितना स्पेस आपका ऑलरेडी यूज्ड है, कितना स्पेस आपका अभी फ्री है. अगर आपको एक्सेस करना है किसी पर्टिकुलर फाइल को तो किस तरीके से आप एक्सेस करो ताकि आपका एक्सेस टाइम कैन बी मिनिमाइज्ड. ठीक है. एक्सेस टाइम मिनिमाइज्ड का मतलब स्ट्रक्चर पता है तुम लोगों को हार्ड डिस्क का कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द हार्ड डिस्क आर लाइक ऑप्टिकल ड्राइव्स. मैग्नेटिक डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क का नाम सुना है? क्या होता है? व्हाई डू वी कॉल देम एज मैग्नेटिक डिस्क? मैग्नेटाइज्ड मतलब मैग्नेटिक हिस्ट्री होती है, जब हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है? 12वीं में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा. उसमें जब भी किसी चार्ज पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो करंट की वजह से कुछ अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. थंब रूल पढ़ा होगा तुमने, उसमें वो डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका वो फोर्स लगेगा. राइट. तो यहां पर क्या हुआ, उन लोगों ने कुछ डिस्क बनाई
सर्कुलर डिस्क, और इस डिस्क पे उन लोगों ने कुछ पार्टिकल्स प्लेस कर दिए। ठीक है, कुछ आयरन पार्टिकल्स उन्होंने इस तरीके से प्लेस कर दिए स्पाइरल ऑर्डर में, राइट। फिर एक हेड होता है, उस हेड में जब हम करंट फ्लो करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस करंट फ्लो की वजह से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जहां भी करंट है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस एरिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे कुछ फोर्स लगेगा जो कंडक्टिव पार्टिकल्स हैं। फिर हमने कहा कि अगर ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन ये हुई तो सपोज इट इज कंसिडर्ड एज 1, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड या वही करंट अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करूंगा तो ये पार्टिकल अपनी ओरिएंटेशन इसके जस्ट अपोजिट कर लेगा। सपोज इट इज लाइक दिस, so I will assume that if any particle is in this orientation it will be considered as 0. ठीक है, so this is how your data is stored on magnetic disk. तो कितना डेटा तुम्हारा अभी अवेलेबल है, कितना डेटा अभी कौन कौन सा सेक्टर्स तुम्हारे अभी एम्प्टी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेज करने का काम किसका होगा? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट फंक्शन का। अब बात चल रही थी कि भाई मिनिमम टाइम एक्सेस टाइम तुम्हारा होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल के लिए। डीफ्रेगमेंटेशन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? हम कहते हैं कि रेगुलर टाइम पे अपनी हार्ड डिस्क को डीफ्रेगमेंट करते रहना चाहिए। क्या फायदा होता है उससे? इट इज नॉट एग्जैक्टली, नो। जैसे कोई हमने कुछ चीज राइट की और बीच में से कोई चीज डिलीट कर दी तो वो डीएलोकेट हो जाता है, तो हमारा जो हेड होता है वो एलोकेट होता है, फिर वो एलोकेट यहाँ से स्टार्ट करना। अगर डीफ्रेगमेंटेशन कर देंगे तो पीछे। हाँ, योर फाइल्स आर स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर। इस डिस्क पे नॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर में या डिस्क्रीट मैनर में आपकी फाइल्स एलोकेट होती है। जैसे कि एक फाइल आपने 1 GB की स्टोर करनी है, राइट? सो कंटिन्यूअस 1 GB आपको कहीं भी इसमें स्पेस मिलना मुश्किल है। तो आपने क्या कहा, यहां पर कुछ स्पेस अवेलेबल है, कुछ स्पेस यहां पर अवेलेबल है और कुछ स्पेस आपका यहां पर अवेलेबल है। सो एक ही फाइल का कुछ पार्ट यहां पर रखा हुआ है, कुछ पार्ट यहां पर रखा हुआ है और कुछ पार्ट यहां पर रखा हुआ है। तो ये एक्सेस कैसे होगा? आपका हेड जो है रोटेट होता है, डिस्क रोटेट होता है और हेड केवल लीनियर मूवमेंट करता है। अगर किसी ने हार्ड डिस्क खोल के देखी हो, मुझे नहीं पता, अगर नहीं भी देखी है तो सीडी ड्राइव तो देखा है सब लोगों ने। सीडी ड्राइव का स्ट्रक्चर कैसा होता है अपने लैपटॉप पे जो आपने देखा है? इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हिंज होता है और यहां पर एक लेंस होता है, और वो लेंस केवल इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्योंकि वो रोटेट नहीं कर सकता, ये फिक्स है। नहीं देखा? आज देख लेना। तो सीडी रोटेट करती है, जब आप उसको ओपन करते हो तभी वो कई बार रोटेट ही करती रहती है। तो सीडी रोटेट करती है और लेंस आपका केवल हॉरिजॉन्टल या लीनियर मूवमेंट करता है। वही सेम कॉन्सेप्ट आपका इस हार्ड डिस्क में भी एप्लीकेबल है। तो जो हेड है वो आपका केवल लीनियर मूवमेंट करता है और डिस्क रोटेट करती है। तो अगर मुझे यहां पर जाना हुआ और हेड आपका इनिशियली यहां पर है तो क्या होगा? डिस्क रोटेट करेगी और जब ये सेक्टर मूव करके यहां पर आ जाएगा तब हेड लीनियर मूवमेंट करके यहां पर आएगा, राइट? इतना समझ में आया? तो अगर यही फाइल आपका कंटिन्यूअसली स्टोर्ड होती तो केवल आपको रोटेशन कम करना पड़ता, केवल इतना सा रोटेशन करना पड़ता, राइट?
और अगर आपका डेटा यहां पर है तो आपका रोटेशन 1 राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, 3 रोटेशन और लीनियर मूवमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा आपको हेड का यहां से लेकर ये डिस्प्लेसमेंट. सो इट विल टेक मोर टाइम टू एक्सेस योर कंप्लीट फाइल. डीफ्रेगमेंटेशन क्या करेगा? it will try to allocate a file at the same place of your disk or in the contiguous place at your hard disk. तो सारी फाइल्स अगर कंटिन्यूअसली एक ही प्लेस पे रखी हुई है, इट इज इजी टू एक्सेस दैट. ठीक है ना? ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है सेकेंडरी स्टोरेज का. तो किस तरीके से हम फाइल्स को स्टोर करें ताकि मेरा मिनिमम एक्सेस टाइम लगे और मिनिमम वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो, ये सारी चीजें आपकी आती हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में. नेटवर्किंग भी डेटा सेंड करना इंटरनेट में और वहां से डेटा एक्सेप्ट करना, ये सारे फंक्शनैलिटी जो भी होंगी वो नेटवर्किंग कंपोनेंट करेगा. प्रोटेक्शन सिस्टम, सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी कोई दूसरा अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके फाइल्स को, जिस ऑनर की वो फाइल है केवल वही उसको एक्सेस कर सके, या जो उसने राइट्स दे रखे हैं अदर्स को वो राइट्स के थ्रू आप केवल दूसरी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो. ये सारी चीजें जो आती हैं आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम में आएंगी. 2 प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें, अगेन प्रोटेक्शन सिस्टम. कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम लाइक योर CMD में आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड किए रहते हैं. थ्रू दैट CMD यू कैन एग्जीक्यूट सम कमांड्स और यू कैन इन्वोक सम कर्नल फंक्शंस डायरेक्टली फ्रॉम योर कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम. ठीक है? ये सारी चीजें ओवरऑल तुम्हारे कंपोनेंट्स हो गए इनका. एक प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन दैट रिक्वायर्स सम रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी मीन्स मैन मेमोरी, फाइल्स, किसी फाइल को रीड करना हो या फाइल को राइट करना हो, इट में रिक्वायर नॉट नेसेसरीली, एंड सम IO डिवाइसेस, आउटपुट के लिए स्क्रीन, सपोज मॉनिटर, अगर उसे सेव करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज लाइक दैट. ठीक है? द OS इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन और टर्मिनेशन, प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशन. सस्पेंशन मीन्स, प्रोसेस सस्पेंशन का मतलब हाँ, जैसे पिछली बार किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें तो लगता है कि एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, हम गाने भी सुन रहे हैं और वर्ड पे काम भी कर रहे हैं और इंटरनेट भी चला रखा हमने, मोजिला पे भी काम कर रहे हैं. तो आपने कहा कि जब CPU में एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है तो ये सब काम एक साथ कैसे हो रहे हैं? तो वो सब काम कैसे हो रहे हैं? एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन टाइम गैप है और स्विचिंग. दैट मीन्स जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो बाकी की प्रोसेसेस क्या हैं? सस्पेंडेड है. ठीक है ना? और जब दोबारा से उसका सस्पेंडेड का टर्न आएगा तब वो रिज्यूम करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा. स्टार्ट का मतलब होता है वापस स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जीक्यूट करना शुरू करना. रिजम्पशन का मतलब जहां छोड़ा था वहीं से आगे अपना प्रोसीड करना. ठीक है? प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मीन्स, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? टाइम मैनेज करना. और भाई देखो ये केवल 3 ही 4 लोगों की आवाजें पसंद नहीं है हमें, हम चाहते हैं बाकी लोग भी बोले. कौन से टाइम पे कौन सी प्रोसेस होगी और सारे टाइम पे एक साथ सिंक करना. अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं या मल्टीपल एंटिटीज हैं तो उन मल्टीपल एंटिटीज में से पहले कौन सी और बाद में कौन सी, इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, अगर वो किसी भी पर्पस के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं
तब उनकी शेड्यूलिंग करना, यू कैन से सिंक्रोनाइजेशन। और शेड्यूलिंग मतलब कब कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंस ऑफ प्रोसेसेस ऑन ईच अदर, राइट। सो जब प्रोसेसेस आपस में डिपेंडेंट होती हैं तब उनकी शेड्यूलिंग करना इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक प्रोसेस में अगर काम हुआ है तो दूसरे प्रोसेस में उसको देख सके। दोनों प्रोसेस आपस में इंडिपेंडेंट हो तो कौन सा वाला पहले परफॉर्म हो, कौन सा वाला बाद में। सोचो 2 मिनट सोचो, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन ये होता है कि जैसे हम 2 फाइल्स एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक चीज में, अगर आप दोनों के कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, म्यूचुअल डेटा एक्सचेंज, सम डेटा एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ सम इंफॉर्मेशन यू कैन से। आप जो बता रहे हो वो थोड़ा वर्ड ऐसे यूज कर रहे हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड है वो, ठीक है ना, वो किसी दूसरी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सम इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब प्रोसेसेस के बीच में सम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कौन सी कैसे होगा भाई? प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन मतलब क्या है इसका? if I am executing a process and that process tells another process to terminate, so that is communicating to stop the other process. Okay, what else? This may be one type of communication. So sharing of resources. Sharing of resources means So the same thing can be told, but in that case, the other process doesn't need to stop their work altogether, but the resources will be shared. that means you can say कि some kind of signals are sent to other process. That signal can be anything to stop or to terminate or to suspend or anything. But it is not always the case कि आप हमेशा सिग्नल ही सेंड करें। सर कोई डेटा जो दूसरे प्रोसेस को चाहिए वो इस प्रोसेस में यूज करके कैसे? हाँ, सम ये ठीक है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उस प्रोसेस में सब कंप्यूटेशन हुई और वो कंप्यूटेशन का रिजल्ट किसी दूसरी प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। अब ये तो थ्योरेटिकल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिस्टम की टाइम अपना प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता रहता है। अगर कोई और एप्लीकेशन सिस्टम की टाइम आता है वो तो उससे कांटेक्ट करके मांगेगा, मेल करेगा। ओके, और कुछ? तो मान लीजिए हम न्यू टोरेंट डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे ही वो खत्म हो गया तो नोटिफिकेशन आता है वाया विंडोज नोटिफिकेशन। तो न्यू टोरेंट इज अ सेपरेट प्रोसेस एंड the Windows का notification over a process है, so it is telling that the file has finished downloading. This is a notification. Okay. So suppose ads were use करना है। ठीक है। So for example हमें wallpaper सेट करना है, तो हमें एक तो पहले हम जाएंगे कि हम वो पिक्चर को कॉल करेंगे कि कौन सी लगानी है, बट साथ में बस क्रॉप का भी ऑप्शन होता है। तो क्रॉप एक अलग प्रोसेस है, उससे जो आउटपुट आएगा वो अपन वॉलपेपर पे सेट। ओके, और कुछ? एक सिंपल सा जो हमने एग्जांपल लिया था कैलकुलेटर वाला, राइट। कैलकुलेटर का प्रोग्राम मैंने बनाया और उस प्रोग्राम में 4 फंक्शन बनाए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। और हर एक फंक्शन को मैंने एक अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट कर रखा है। जिनको थ्रेड के बारे में अभी नहीं पता वो समझ लो कि एक अलग से उस फंक्शन के लिए एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास एक पेरेंट प्रोसेस थी कैलकुलेटर, उसकी फिर 4, भाई देखो ये केवल 3 ही 4 लोगों की आवाज़ें पसंद नहीं है हमें, हम चाहते हैं बाकी लोग भी बोले। कौन से टाइम पे कौन सी प्रोसेस होगी और सारे टाइम पे एक साथ सिंक करना। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं या मल्टीपल एंटिटीज हैं तो उन मल्टीपल एंटिटीज में से पहले कौन सी और बाद में कौन सी, इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, अगर वो किसी भी पर्पस के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तब उनकी शेड्यूलिंग करना, यू कैन से सिंक्रोनाइजेशन।
और शेड्यूलिंग मतलब कब कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंस ऑफ प्रोसेसेस ऑन ईच अदर, राइट। सो जब प्रोसेसेस आपस में डिपेंडेंट होती हैं तब उनकी शेड्यूलिंग करना इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक प्रोसेस में अगर काम हुआ है तो दूसरे प्रोसेस में उसको फिर देख सके। दोनों प्रोसेस आपस में इंडिपेंडेंट हो तो कौन सा वाला पहले परफॉर्म हो, कौन सा वाला बाद में। सोचो 2 मिनट सोचो, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन ये होता है कि जैसे आप 2 फाइल्स एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक चीज में, अगर आप दोनों के कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, म्यूचुअल डेटा एक्सचेंज, सम डेटा एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ सम इंफॉर्मेशन यू कैन से। आप जो बता रहे हो वो थोड़ा वर्ड ऐसे यूज कर रहे हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड है वो, ठीक है ना, वो किसी दूसरी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सम इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब प्रोसेसेस के बीच में सम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कौन सी कैसे होगा भाई? प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन मतलब क्या है इसका? if I am executing a process and that process tells another process to terminate, so that is communicating to stop the other process. Okay, what else? This may be one type of communication. So sharing of resources. Sharing of resources means So the same thing as we told, but in that case, the other process doesn't need to stop their work altogether, but the resources will be shared. that means you can say कि some kind of signals are sent to other process. That signal can be anything to stop or to terminate or to suspend or anything. But it is not always the case कि आप हमेशा सिग्नल ही सेंड करें। सर कोई डेटा जो दूसरे प्रोसेस को चाहिए वो उस प्रोसेस में कंप्लीट कर कैसे? हाँ, सम ये ठीक है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उस प्रोसेस में सब कंप्यूटेशन हुई और वो कंप्यूटेशन का रिजल्ट किसी दूसरी प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। अब ये तो थ्योरेटिकल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिस्टम की टाइम अपना प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता रहता है। अगर कोई और एप्लीकेशन सिस्टम की टाइम आता है वो तो उससे कांटेक्ट करके मीट करेगा। ओके, और कुछ? तो मान लीजिए हम न्यू टोरेंट डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे ही वो खत्म हो गया तो नोटिफिकेशन आता है वाया विंडोज नोटिफिकेशन। तो न्यू टोरेंट इज अ सेपरेट प्रोसेस एंड जो विंडोज का नोटिफिकेशन है वो एक प्रोसेस है, तो इट इज टेलिंग that the file has finished downloading, this is a notification. Okay. So suppose ads were done. ठीक है। So for example, हमें wallpaper सेट करना है, तो हमें एक तो पहले हम जाएंगे कि हम वो पिक्चर को कॉल करेंगे कि कौन सी लगानी है, बट साथ में बस क्रॉप का भी ऑप्शन होता है। तो क्रॉप एक अलग प्रोसेस है, उससे जो आउटपुट आएगा वो अपन वॉलपेपर। ओके, और कुछ? एक सिंपल सा जो हमने एग्जांपल लिया था कैलकुलेटर वाला, राइट। कैलकुलेटर का प्रोग्राम मैंने बनाया और उस प्रोग्राम में 4 फंक्शन बनाए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। और हर एक फंक्शन को मैंने एक अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट कर रखा है। जिनको थ्रेड के बारे में अभी नहीं पता वो समझ लो कि एक अलग से उस फंक्शन के लिए एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास एक पेरेंट प्रोसेस थी कैलकुलेटर, उसकी फिर 4, भाई देखो ये केवल 3 ही 4 लोगों की आवाज़ें पसंद नहीं है हमें, हम चाहते हैं बाकी लोग भी बोले। कौन से टाइम पे कौन सी प्रोसेस होगी और सारे टाइम पे एक साथ सिंक करना। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं या मल्टीपल एंटिटीज हैं तो उन मल्टीपल एंटिटीज में से पहले कौन सी और बाद में कौन सी, इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, अगर वो किसी भी पर्पस के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तब उनकी शेड्यूलिंग करना, यू कैन से सिंक्रोनाइजेशन। और शेड्यूलिंग मतलब
कब कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंस ऑफ प्रोसेसेस ऑन ईच अदर, राइट। सो जब प्रोसेसेस आपस में डिपेंडेंट होती हैं तब उनकी शेड्यूलिंग करना इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक प्रोसेस में कुछ काम हुआ है तो दूसरे प्रोसेस में उसको फिर देख सके। अगर जब दोनों प्रोसेस आपस में इंडिपेंडेंट हो तो कौन सा वाला पहले परफॉर्म हो, कौन सा वाला बाद में। सोचो 2 मिनट सोचो, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। अच्छा, कम्युनिकेशन नहीं होता है कि जैसे आप दो फाइल्स एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक चीज में, अगर आप दोनों के कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, म्यूचुअल डेटा एक्सचेंज, सम डेटा एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ सम इंफॉर्मेशन यू कैन से। आप जो बता रहे हो वो थोड़ा वर्ड ऐसे यूज कर रहे हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड है वो, ठीक है ना, वो किसी दूसरी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सम इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब प्रोसेसेस के बीच में सम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कौन सी कैसे होगा भाई? प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन मतलब क्या है इसका? if I am executing a